भाई तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि भाई जो है वो थोड़े नाराज किस्म के रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत मतलब समझ ले इस बात का। नहीं मिले थे? नहीं, एक पार्टी में आते जाते देखा था उनको, देखा था बाहर, मतलब ऐसे सिर्फ घुमा के आगे निकल जाओ, ज़्यादा नजर में नहीं आना था ना उस टाइम पे। अगर नजर में आ गए तो कि ये कौन है लड़का, क्यों भटक रहे थे। तो अच्छा, लकीली क्या है कि इस परिवार में 5 तो ये हैं, उनके दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, तो पार्टी में इतने लोग होते हैं कि थोड़ा बच के निकल सकते हैं, थोड़ा ऐसे छुप सुमड़ी में निकल जाते थे, तब पता नहीं चलता था। अब यहाँ पर हम लोग बैठे थे, टीवी देख रहे थे, वो उसमें जिक्र हुआ सलमान खान का, और वो ऊपर कट हो गए दरवाजे पे और घंटी मारने लग गए। तो मैंने कहा ये कौन है, तो उसने मैंने कहा नहीं भाई तो करजत में शूट कर रहे हैं। मैंने कहा यार देख ले यार कैसा लोग क्या बोलेंगे, कुछ गलत मत। वो घूमे, मैं ऐसे यहाँ पे वो थे, पीछे मैं बैठा हुआ था और बस टीवी इधर था, तो ऐसे आए और टीवी के सामने खड़े हुए, तो कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, और मैं पीछे। मैंने कहा भाई यार अब मेरे को तो सीधे प्यार किया तो डरना क्या। वो वाली फीलिंग आ गई कि ये तो गया, मैं अभी तो रात को 1:30 मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, ये तो मारेंगे। तो वो घूमे और मैंने सीधे उठ के बोला, मैंने कहा हाय सर आई एम आयुष शर्मा। वो भी घबरा गए, कहते हाय हम सलमान खान। 1:30 बजे वो भी उनको समझ में नहीं आया कि पीछे से कौन आया। हाँ, कि पीछे से कौन आया। मैंने कहा हाय आयुष शर्मा, कहते हाय सलमान खान, और ऐसे नीचे देख रहे हैं और मेरे मुंह से क्या पता है मेरे को। तो वो ऐसे देखा, ओके मैं आता हूँ। तो निकल गए। मैंने अर्पिता को बोला, मैंने कहा अर्पिता सुनो मैं जा रहा हूँ भाई, अभी तो इनको समझ में नहीं आया, कहीं यूटर्न मार लिया तो। मैंने भी कह दिया सलमान खान। हाँ कि मेरे को बोला मैं आई नो यू, और मैंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया को, मैं आता हूँ वापस। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मत निकलना, क्योंकि वो बोलेंगे पता नहीं कुछ गड़बड़ थी तभी ये ऐसे भाग रहा है, मत कर, बैठे रहो यहाँ पर शांति से बैठो। मैं यार ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है मेरे को, मैं जा रहा हूँ। अगले दिन मुझे फ़ोन आया, तो अर्पिता की मदर को हमारे बारे में पता था। तो बोलती एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने क्या? कहते भाई ने सुबह सुबह उठ के 7 बजे, जो भाई के लिए बहुत बड़ी बात थी, 7 बजे उठ के मम्मी से चाय में पूछा कि मैं अर्पिता के बॉयफ्रेंड से मिला कर, और मम्मी को लगा सच्ची में मीटिंग हो गई, बता दिया कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो मम्मी ने सारी बात बताया कि ऐसा है, ये है, यहाँ से है, हिमाचल से, सब। तो फिर भाई ने बोला मेरे को उसको बुलाओ आज। तो मेरे को अर्पिता ने बोला कि बुलाओ। मैंने क्यों? कहते मैं फिर करूंगा हाय तो मैंने कहा अरे क्यों? कहते नहीं वो बुलाया। मैंने कितने बजे बुलाया? कहते 8 बजे। मैंने कहा तो आना ज़रूरी है? कहते अगर नहीं आओगे तो फिर बोलेंगे बड़ा अजीब आदमी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा बात किस बारे में होगी? कहते वो मुझे कैसे पता किस बारे में बात होगी, मुझे बोला आ जाओ। तो शादी का रिश्ता करने गए नहीं थे, मैं गया, वो बैठे थे। उन्हें पहले 8 बजे का टाइम दिया, फिर 10:30 का टाइम दिया, और 10:30 के बाद जब मैं अंदर गया तो बैठे थे बड़े आराम से। तो आओ बैठो। तो मैं दूर बैठना, कहते नहीं साथ में आके बैठो। मैंने कहा ये तो कुछ अच्छा साइन नहीं लग रहा है, ये क्यों साथ में बैठो भाई? तो मैं साथ में बैठा। तो कहते तुम हिमाचल से हो? मैं जी। तो तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया मैंने। तो मैंने ओके। बोलते तुम मंडी से हो? मैंने जी। कहते मंडी वो पहाड़ों के ऊपर है? मैं नहीं, नीचे पहली है। नहीं ऊपर है। मैं कहा नहीं नीचे है। तो अर्पिता ऐसे कर रही है कि क्यों ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है? मैंने कहा नहीं नीचे। कहते नहीं ऊपर है, मैं मंडी आया हूँ। मैंने कहा सलमान भाई जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, आपने कभी मंडी में नहीं आए। अगर आप आए होते तो हमको जरूर पता होता कि आप आए हो, ठीक है? आप कभी नहीं आए। कौन सी मंडी में चले गए वो पता नहीं कौन सी मंडी में थे। तो मैंने कहा मनाली में शूट किया होगा, शिमला में शूट किया होगा, मंडी में कोई शूटिंग होती ही नहीं है, तो आप क्या करने आए थे? तो अर्पिता से बोल रही है चुप रहे, तो कहाँ से ऊपर नीचे लगा पड़ा है, ठीक है? तो मैंने बोला अच्छा चलो वॉक करने चलते हैं। अब यहाँ से मेरे को वापस वॉक वाला सीन कुछ सही नहीं लग रहा, अकेला। अर्पिता तुम्हें पता बैठो ना, आप क्यों चल रहे हो? तो ले गए मेरे को। और अच्छा क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं एक्टिंग ऑडिशन दे रहा था। क्या किया तूने अभी तक? मैंने कुछ नहीं। तो आगे का प्लान है? मैंने कहा एक्टिंग तो नहीं होगी तो मैं अभी रेस्टोरेंट वगैरह करूँगा, तुमको एक्टिंग आती नहीं है। मैंने कहा और अभी तो मतलब मैंने अभी तक तो कुछ नहीं खाया नहीं, इन्होंने कैसे बता दिया नहीं आती है? तुम्हें सही ट्रेनिंग होगी तुम्हारी इसके लिए, और तुम्हें एक्टर बनना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ, बट उसे बताओ तुम्हारा और अर्पिता का फ्यूचर का क्या प्लान है? ये डिस्कशन कभी हुआ नहीं था, ना अर्पिता को मैंने कभी प्रपोज किया था, ना मैंने अर्पिता ने मुझसे कभी शादी की बात की थी। और इस बट में मैंने जाके बोल दिया, मैंने कहा देखो सर फ्यूचर तो शादी होगी,
वाह। तो और मैं उस टाइम कुछ 23-24 के आसपास का था। बोलते तुम्हारे चेहरे की में दाढ़ी आ गई क्या? तो मैंने कहा दाढ़ी तो नहीं आई है। कहते फिर इतनी जल्दी शादी? मैंने क्योंकि अगर ये मेरे को लगता है सर, वैसे तो शादी मैंने 30 में करनी थी, मगर मेरे को लगता है कि अगर 30 तक ये नहीं चला और मेरे को ज़िंदगी में कोई बीवी चाहिए तो मेरे को अर्पिता चाहिए, मेरे को यही लड़की बीवी चाहिए। मेरे को रिग्रेट नहीं करने का उस टाइम पे 30 में आके कि यार काश वो उससे शादी हो जाती। तो देखते हो तुम कमाते कितना हो? मैंने कुछ नहीं कमाता हूँ, बट पापा से पैसे मिल जाते हैं तो पापा के पैसों में जी रहा हूँ। और रियलिटी यही है, अपनी तो 10 रुपये भी नहीं मिलते हैं, वहाँ से आती है पैसे, उसी में जी रहा हूँ। क्या ऑनेस्टी है यार, ठीक क्या है। बात। और उन्हें जैसे देखा तो तुम मुझसे मेरी बहन का रिश्ता मांग रहे हो, ये बोलते हुए कि ना मैं कुछ काम करता हूँ ना मैं कुछ पैसे कमाता हूँ। मैं कहा हाँ, मतलब घर पे पैसा है बट मेरे पास नहीं है। तो उन्हें अर्पिता को लगा, कहते कहाँ से ढूंढ के लाई है उस आदमी को यार, बहुत ही सच बोलता है ये इतना सच बोलना लग। कहता है ये मेरे को लड़का बहुत पसंद है, शादी पक्की। अर्पिता घूमी, कहती शादी पक्की? मैं भी घूमा, मैंने कहा शादी पक्की? कल आ जाओ मेरे पिताजी से मिल लो, शादी पक्की। तो और सबसे फनी चीज इस चीज की है कि ना मैंने अपने माँ बाप को बताया था अर्पिता के बारे में, उनको पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ में अर्पिता है भी। और यहाँ मैं शादी का रिश्ता पक्का करके आ चुका था, खुद ही अकेला ही 23 का 24 का लड़का खुद की शादी पक्की करके आ चुका था। और मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने क्या हुआ। अगले दिन मेरे को बुलाया गैलेक्सी, मैं वहाँ गैलेक्सी गया और मैं सोचा कि अच्छा यार सब फैमिली वाले हैं, सब फेमस लोग हैं तो कांटा छुरी से खाएंगे। मैं भी थोड़ा रेडी होके आ गया था कि कांटा छुरी से खाना होगा, आई थिंक फैंसी होगा। सामने सलमान भाई बैठे, इधर फादर में बैठे। अच्छा तुम हो? सलीम साहब ने ऐसे पूछा, तुम हो जो अर्पिता शादी कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ, आओ खाना खा लो। कब कर रहे हो? कर ले, जब भी करना हो कर लेना। मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा, कोई मेरे बारे में कुछ बातें कुछ पूछ नहीं रहे यहाँ परिवार वाले, बिल्कुल कैजुअल है इस चीज़ के बारे में कि हाँ शादी हो रही है, वेरी गुड कर लो। तो वहाँ पर उन्होंने बिरयानी वगैरह डाली थी। मैंने कहा अरे भाई तो बहुत बार मॉम ने बहुत बार खिलाई है। मैं डालने लगा, चम्मच उठाने लगा, सामने देखा सलमान भाई हाथ से जड़ गए। आपने भी गोला बना लिया फिर? हाँ नहीं, वो बना मैं इनको देख रहा हूँ। मैंने कहा सलमान भाई भी चम्मच नहीं यूज करते, क्या बात है ये? तो बोलते क्या हो गया? अरे वो खा रहे थे, बोलते क्या हो गया? आराम से खाओ ना, फैंसी क्या चम्मच उठा रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ो परे, मैं भी ऐसा वैसा, क्योंकि अर्पिता फैमिली से थोड़ी अलग है ना वो। हाँ जी वो कांटे चूड़ी वाली। हाँ वो कांटे चूड़ी वाली है वो। मतलब अर्पिता जाती है लंदन की अर्पिता से सीधे भिंडी बाजार, उसके बीच में बैंड्रा स्टॉप नहीं है। या तो उसकी लैंग्वेज भिंडी बाजार होती है या वो लंदन वाली हरकतें करती है। तो बीच में वो मतलब हमारे घर का सबसे फैंसी किरदार ही अर्पिता है। हाँ मतलब हम लोग अब फैशन के ब्रांड पूछ लो, हमसे बोले नहीं जाएंगे, उसको सब पता होता है। वही है जो पार्टी अरेंज करती है, वही है जो हॉलीडे प्लान करती है, वही है जो ये बुके वुके लगाती है, यही है जो सब कुछ करती है। हम में से किसी को कुछ नहीं आता है। तो मैं तो उसके परसेप्शन में गया था, फिर वहाँ पर ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर मैंने 10-15 दिन सोचा कि अपने माँ बाप को कैसे बताई जाए बात, कैसे इस बात को ब्रेक किया जाए कि अभी मतलब पंजाबी माँ, और वो भी मेरा बड़ा भाई जो खुद शादी नहीं किया है। अच्छा भाई तो 2 भाई हो? जी, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, उनकी शादी की बात ही नहीं हो रही है। ऐसा भी नहीं कि कोई बात चल रही थी जहाँ पे मैं कूद पड़ा। कितने बड़े हैं? 4 साल बड़े हैं मुझसे। हाँ तो जब उनकी नहीं हो रही कोई बात, दूर दूर तक 23 साल में लड़का रिश्ता पक्का, मतलब नारियल वारियल लेके। कितनी क्यूट बात है यार। तो उसके बाद फिर मैंने अपने मॉम डैड को 10-15 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मुंबई आ जाइए। तो किस काम के लिए? वो पहाड़ी लोग, उनको क्या करना है, उनको मुंबई में बहुत घुटन सी होती है। तो कहते किस काम के लिए? मैंने कहा कुछ बात है, बहुत ज़रूरी है, तो फ़ोन पे करो ना। मैंने कहा नहीं आप ज़रूरी आ जाइए, बहुत तबीयत ख़राब है यहाँ पर। तो आ गए। तो मैंने कहा नहीं आए, प्लान हुए तो तबीयत ठीक होगी, थोड़ा आए। बोलते अच्छा क्या हुआ सब? मैं चलो रात को खाना खाने चलते हैं। उनको कुछ नहीं बताया मैंने अर्पिता के बारे में। कहानी रच रहे थे धीरे धीरे। नहीं डरा हुआ था, मम्मी का चांटा, और बाप तो मतलब कुछ बोलेगा नहीं, बट मम्मी का चांटा तो अभी भी पड़ सकता है। पब्लिक में थोड़े पंजाबी माँ समझ सकती है, थोड़ा हाथ कंट्रोल में रह सकते हैं, क्योंकि हमें ना अपने माँ बाप की आंखें समझ आ जाती पब्लिक में भी। जी थोड़ा ऐसे हाँ, मतलब समझ में आ जाता है कि तू घर चल। मेरी मम्मी का अलग है, वो पता नहीं ऐसे गुस्से में ऊपर नीचे देखती है कैसी? ऐसे ना, जब मैं छोटा था ना। देखिए आंटी हम नहीं करवा रहे, बेटा खुद कर रहा है। नहीं उनका तो मजाक हम बहुत उड़ाते हैं इस बात पर, क्योंकि जब मैं छोटा था वो ऊपर देख के बात करती थी। तो मैं बोला ना, मैंने तो नीचे दिख रहा है, किसको देख रही है? मैं तो नीचे हूँ, ये ऊपर किसको देख रही है? छोड़ो जाओ। हाँ, वो गुस्से में वो जो आते थे ना तो ऐसे हो जाते थे अरे बेस्ट होता था कभी कभी, मतलब भजन कर रहे हैं, बट ओ मम्मी सुनो चॉकलेट मिली की
मैं कहा, कितना वायलेंस 1 सेकंड में, मतलब भाई भजन हो रहा था